मुजफ्फरनगर में नूह में हुई हिंसा पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान। जहां उनकी संख्या ज्यादा वहीं बवाल। शोभा यात्रा पर साजिश के तहत किया गया आक्रमण। लखनऊ में नूह हिंसा के बाद किया गया विरोध प्रदर्शन। बजरंग दल विहिप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। उपद्रवियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की गई मांग। चंदौली में मेवात को नहीं बनने देंगे हिंदुओं का कब्रिस्तान। जिहाद के खिलाफ बजरंग दल और विहिप का प्रदर्शन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। और भागलपुर में हमले का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी। मेवात में शोभा यात्रा पर किया गया जिहादी हमला। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मोर्चा। जिहादियों का फूका पुतला। नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से। जी हां, मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची ने कहा है कि मेवात में पाकिस्तान जैसे हालात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि खट्टर पट्टर कुछ नहीं कर पाएंगे, संगठन को सक्रिय होना होगा। भाजपा नेत्री साध्वी प्राची ने हिंसा में सुलगते हरियाणा के इन हालात का जिम्मेदार मुस्लिम समुदाय को ठहरा दिया है। जी हां, साध्वी ने कहा कि जहां जहां इनकी संख्या बढ़ती है वहां हिंदुओं के जुलूस पर ऐसे ही पथराव हो रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि देश की सरकार को सचेत और हो जाना चाहिए। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको वो भी सुनवाएंगे। कुछ अधिकारियों की मिलीजुली साठगांठ से 70 साल के अंदर मेवात भी पाकिस्तान जैसे हालात है। और जहाँ जहाँ हिंदू घटा, जहाँ जहाँ हिंदू कम हुआ, हिंदू की संख्या कम हुई, वहाँ वहाँ पाकिस्तान जैसे हालात बने, चाहे वो बंगाल हो या मेवात हो। हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये खट्टर पट्टर कुछ नहीं करेंगे। संगठन को कार्रवाई करने के लिए सीना तान करके खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ऐसी हिम्मत आखिर कौन अधिकारी कर सकता है? और खट्टर पट्टर से मैं कहूंगी कि खट्टर पट्टर को अब बिठा देना चाहिए। हमने माना कुछ अधिकारियों की मिलीजुली साठगांठ से 70 साल के अंदर मेवात भी पाकिस्तान जैसे हालात है। और जहाँ जहाँ हिंदू घटा, जहाँ जहाँ हिंदू कम हुआ, हिंदू की संख्या कम हुई, वहाँ वहाँ पाकिस्तान जैसे हालात बने, चाहे वो बंगाल हो या मेवात हो। हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये खट्टर पट्टर कुछ नहीं करेंगे। संगठन को कार्रवाई करने के लिए सीना तान करके खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ऐसी हिम्मत आखिर कौन अधिकारी कर सकता है? और खट्टर पट्टर से मैं कहूंगी कि खट्टर पट्टर को अब बिठा देना चाहिए। तो चलिए अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। मेवात में हुए हिंदुओं पर हमले को लेकर देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें अलग अलग जगहों से भी दिखाएंगे कि किस तरीके से भागलपुर में इसको लेकर अब बजरंग दल द्वारा जिहादियों का पुतला दहन किया गया और आक्रोश मार्च यहां पर निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अब बजरंग दल के द्वारा ये आक्रोश रैली यहां पर निकाली गई है। और मेवात में जिस तरीके से शोभा यात्रा पर इन जिहादियों के द्वारा हमला हुआ, उसके बाद देश भर के अलग अलग राज्यों में ये गुस्सा आप साफ तौर पर बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं के द्वारा देख सकते हैं कि जिहादियों का यहाँ पुतला दहन किया गया है। तस्वीरें ये बताने के लिए साफ आपको कर रही होगी कि किस तरीके से हिंदुओं की शोभा यात्रा पर जब हमले होंगे तब जो हिंदू वो दूसरे जो लोग हैं वो लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और इसे लेकर लगातार अब विरोध प्रदर्शन देश भर में हो रहा है। ये ताज़ी तस्वीर आप बिहार के भागलपुर से देख रहे हैं, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मोर्चा
निकाला है। तो मेवात में जब शोभा यात्रा हुई तो देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो प्रदर्शन है वो किए गए हैं। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा हरियाणा के मेवात में शिव पूजन के लिए गए 3 तीर्थयात्रियों पर जो है पथराव और आगजनी की घटना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन किया गया है। इसी कड़ी में धार में बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के चौराहे पर नारेबाजी करके आतंकवाद का जो है पुतला दहन कर विरोध किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि यहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने लालबाग से रैली भी अब निकालनी शुरू कर दी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर रैली निकाली गई है। ताज़ी तस्वीर मध्य प्रदेश के धार से है। अब आपको अगली तस्वीर में आप ये देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग राज्यों में मेवात में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमला हुआ उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये तस्वीर मध्य प्रदेश के धार की है जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लाल बाग से रैली निकाली। तो वहीं हरियाणा के नूंह में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के साथ हुए बर्बर अत्याचार के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए मेवात के मुस्लिम उपद्रवियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की मांग कर डाली। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने खट्टर सरकार को दो टूक सुनाते हुए कहा है कि अगर हरियाणा सरकार मुस्लिम उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं कर सकती तो फिर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उनसे अपने तरीके से निपट लेंगे। जी हां, प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा है कि मेवात से लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है और मेवात की अवैध मस्जिदें जो हैं गिराने की मांग भी यहां पर की जा रही है। और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री को इससे संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो ये तस्वीर अब आपको हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां देखिए आतंकवाद मुर्दाबाद के जो पोस्टर्स हैं वो किस तरीके से ये लोग अपने हाथ में लिए हुए हैं, भगवा झंडा इनके हाथ में है। और हम उग्रता पे आ जाएंगे क्योंकि हम उनके किसी भी कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई भी भंग नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जब हिंदुओं की बात आती है तो हमारे कार्यक्रम में पथराव कर दिए जाते हैं क्योंकि हमारे 5 कार्यकर्ता मारे गए हैं। अभी तक 5 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। हमारा प्रदर्शन उग्र होगा अगर हमारे इनको चिन्हित करके सजा नहीं दी जाती है। उन सबको फांसी दी जाए, जो साजिश करता है उन सबको बुला के पकड़ के बंद किया जाए। जो अवैध रूप से वहाँ बनी है मस्जिदें उनको गिराया जाए, ध्वस्त किया जाए, यही सब मांग है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील अवस्थी के साथ ज्ञानेश लोहानी, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। बढ़ेंगे, बात करेंगे जनपद चंदौली की जहां मेवात में हुई हिंसा के विरोध में अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मेवात को मिनी पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम संबोधित जो है पत्र डीएम को भी सौंप दिया। दरअसल मेवात में धार्मिक शोभा यात्रा पर गोलाबारी और इस्लामिक जिहाद के बाद पूरे देश में हिंदू संगठन में जबरदस्त आक्रोश है। और इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के संयोजक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मेवात में ब्रिज मंडल की भगवा यात्रा के दौरान इस्लामिक जिहादी द्वारा हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर गोलीबाजी पत्थरबाजी की गई। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को मंदिरों में भागकर जाना अपनी जान बचानी पड़ी और कई लोग घायल भी हुए और पुलिसकर्मियों तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा और डीएम को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम संबोधित पत्र अब सौंपा गया है। हिंदू अपना शांतिपूर्ण जुलूस लेकर शोभा यात्रा लेकर जा रहे थे। वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि फिर अचानक चारों तरफ से उनके ऊपर गोलियों की बौछार होने लगी, पेट्रोल बम फेंके जाने लगे और यह दिखाता है कि पहले से तैयारी थी
कि इस बार अगर शोभा यात्रा निकलेगी तो हम उस पर गोलीबारी करेंगे, हम उन पर जो है पथराव करेंगे, हम उनको पेट्रोल बम फेंकेंगे और इस तरह से हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव करके उनका हम कत्लेआम करेंगे। पूरी कत्लेआम की तैयारी थी कि ऐसे जिहादियों पर भारत सरकार और हरियाणा सरकार कितना सख्त कार्रवाई करती है। कैमरामैन जितेंद्र, जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। तो अब खबर बिजनौर से है, जहां स्योहारा में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर रामगंगा पोषण नहर में जा गिरी, जबकि 12 विद्यार्थी इसमें घायल हो गए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में जो है भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं चालक बस छोड़कर फरार हो गया। हालांकि नहर में पानी नहीं होने से यह हादसा भयंकर रूप से नहीं ले सका और उधर छात्र की मौत पर गुस्साए लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया। हादसे के बाद बस में सवार बच्चों में चीख पुकार जो थी वो मच गई और आसपास लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी है। तो वहीं एसपी नीरज जादौन ने यह बताया कि सफदल गांव स्थित पब्लिक स्कूल की मिनी बस छुट्टी के बाद 20 बच्चों को लेकर जा रही थी और अलियारपुर गांव के पास बस जो है वो अनियंत्रित होकर नहर में जा पलटी और हादसे में छात्र लक्की की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 12 बच्चे अभी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 बजे की घटना है। एक स्कूल बस जो पास के स्कूल से आ रही थी बच्चों को लेकर, स्टूडेंट्स को लेके, वो यहाँ नहर पटरी पर होकर आ रही थी और वो डिसबैलेंस होकर नहर में गिर गई थी। इसमें बच्चे घायल हो गए थे। इसमें एक छोटे बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है। कुछ बच्चों का उपचार चल रहा है। पुलिस मौके पर इस संबंध में तहरीर ले ली गई है। परिजनों से अभियोग दर्ज कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई इस संबंध में की गई। तो फिलहाल आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।